आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है विशाल कुमार पांडे और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया था जो मेरे और बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी के बीच में था। उसमें आपको बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी, आशा करता हूं। और उसमें किस तरह से चीज़ों को, तथ्यों को ट्विस्ट करके, मॉर्फ करके या फैब्रिकेट करके मैं कहूँ आपको बताया गया था, जिसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये जो भी आज अनरेस्ट है झारखंड में दो समुदायों के बीच में, वो कहीं ना कहीं मॉफ्ड खबरें रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने बस ये कोशिश की कि मैं आपको तथ्यों से रूबरू करा सकूं। और जब मैंने अपना पिछले वीडियो डाला तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भैया ठीक है, मान लिए कि डीएनए लीनिएज मिलता है कुर्मी समुदाय में, लेकिन क्या डीएनए लीनिएज के तर्ज पर ट्राइबल या एसटी दर्जा लिया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था। आज हम इसी पे बात करेंगे और फिर लास्ट में कुछ पर्सनल बातें होंगी, आपसे मैं कुछ बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एक महीने से झारखंड की राजनीति में एक शोर मच रहा है। डीएनए टेस्ट साबित कर देगा कि हम ट्राइब हैं और एसटी स्टेटस का दर्जा पक्का। मतलब डीएनए टेस्ट जो है वो कंफर्म कर देगा एसटी स्टेटस का दर्जा। ये कायास लगाया जा रहा है पिछले एक महीने से कि भाई डीएनए ट्रेट में मिल ही जाएगा कि हम ठीक है, हमारा ट्रेट जो है वो लीनिएज जो है हमारा पुराने पूर्वज जो है हमारे वो आदिवासी समुदाय के हैं, तो उसके बेसिस पर हमें जो है ट्राइबल और एसटी स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे भाई, डीएनए कोई सरकारी छड़ी नहीं है या सरकारी मोहर नहीं है, ठप्पा नहीं है, स्टैंप नहीं है या कोई जादुई तीर नहीं है जो आपको एसटी स्टेटस का दर्जा दे दे। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में भी नहीं, एकदम आपको फैक्ट बात बता रहा हूं मैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आपका डीएनए जो है वो ट्राइबल या एसटी स्टेटस का दर्जा दिला दे। डीएनए आपके लिए एक शिगुफा है जिसे छोड़ा गया है ताकि मार्केट में चर्चा गर्म रहे। इस चीज़ को आप समझिएगा। होता क्या है ना कि जब तक मार्केट में चीज़ें गर्म रहती हैं, हाव हल्ला होता है, उस पर चर्चा होता है, वो केंद्र का विषय बना रहता है। मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस चीज़ को रखा जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएनए एसटी स्टेटस पाने का आधार ही नहीं है दोस्तों। आपको ये जान के हैरानी होगी कि डीएनए जो है वो एसटी स्टेटस पाने का दर्जा बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर कोई ये गारंटी या कंफर्मेशन के साथ आपको बोले कि हाँ डीएनए है हमारा और ये गारंटी है, तो अगेन ही इज़ मिसलीडिंग, ही और शी इज़ मिसलीडिंग। ठीक है, आपको गलत गाइड कर रहा है। ये डीएनए रिपोर्ट आपके पूर्वजों को दिखाता है, आपके पूर्वज के साथ आपके लीनिएज को दिखाता है, आपके उत्पत्ति को दिखाता है, दर्शाता है कि आप कहाँ से संभवतः आपका संबंध हो सकता है। ठीक, लेकिन एसटी स्टेटस के लिए आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स, कागजात चाहिए, आपको चाहिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स, आपको चाहिए डोमिसाइल के कागज, डोमिसाइल पेपर्स, पुराने रिकॉर्ड जो ये साबित करे कि आप एसटी सूची में शामिल हो या आपका जो ट्राइब है या कास्ट है वो एसटी सूची में शामिल हो, तभी आपको उस चीज़ का स्टेटस मिल सकता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक, और रही बात डीएनए की, डीएनए कोर्ट में एक तरह से समझिएगा इट इज हैविंग नो वैल्यू, उसकी वैल्यू नहीं है एसटी स्टेटस क्लेम को लेकर के। अगर मैं कहूं कि वो कचरा साबित हो सकता है तो शायद गलत ना हो। ठीक है, अब रही बात कि आप बोलिएगा कि लेकिन भैया डीएनए तो साइंस है, डीएनए साइंस है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही है, डीएनए साइंस है, मैं बोल भी नहीं रहा कि वो गलत है। लेकिन डीएनए आपको एसटी का दर्जा नहीं दे सकता है, इस चीज़ को समझिएगा। ये प्रूफ है लीनिएज का, आपके उत्पत्ति का। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डीएनए जो है वो प्रूफ है लीनिएज का, आपके उत्पत्ति का। लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, और रही बात डीएनए साइंस वाली है, तो देखिए साइंस जो है वो सपने बेचता है, हक नहीं बेचता है। साइंस जो है वो सपने बेचता है, हक नहीं बेचता है। एसटी स्टेटस का मतलब ही आता है, जो कमिटी जो गठन हुई, जिन लोगों ने बनाया सारा कुछ, एसटी स्टेटस का मतलब ही है सालों का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव,
छुआछूत, दर्द, जो सोशल इनजस्टिस आप लोगों ने झेला, जो भी समुदायों ने झेला, वो सारा कुछ, बैकवर्डनेस, फिर आपका होता है कि किसी नोटिफाइड ट्राइब का प्रूफ होना चाहिए, तब जा करके आपको कहीं मिलता है एसटी स्टेटस का दर्जा। सिर्फ डीएनए के बेसिस पे अगर होता तब तो बहुत सारे लोगों को बहुत पहले मिल चुका होता। मैं आपको ये भी आगे बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बहुत पहले मिल चुका डीएनए के ऊपर अगर होता तो। डीएनए नहीं दिखाता है, ठीक है। और भाई आपको मैं थोड़ा सा ना कॉन्स्टिट्यूशन की भी जो नियम कानून है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर शेड्यूल ट्राइब का 1950 कहता है कि सिर्फ नोटिफाइड ट्राइब्स को एसटी स्टेटस मिल सकता है, सिर्फ नोटिफाइड ट्राइब को एसटी स्टेटस मिल सकता है। और मिनिस्ट्री के जो नियम है वो बोलते हैं कि आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, ओल्ड रिकॉर्ड्स होने चाहिए जो ये साबित करे कि आप नोटिफाइड ट्राइब हो, जो ये साबित करे कि आप नोटिफाइड ट्राइब हो। लेकिन डीएनए का कहीं भी जिक्र नहीं है, डीएनए का कहीं भी जिक्र नहीं है दोस्तों कि हाँ डीएनए से साबित हो जाएगा कि आप नोटिफाइड ट्राइब हो या आपको एसटी का स्टेटस क्लेम हो जाएगा। आपको 2001 से लेकर के 2025 तक, 2001 से लेकर के 2025 तक एक भी ऐसा केस नहीं है जो डीएनए के बेसिस पर जिन्हें एसटी स्टेटस का दर्जा मिला हो। चाहे तो आप अपने समाज के बुद्धिजीवों से पूछ सकते हैं, अगर ऐसा हो कि हाँ एसटी आपको डीएनए के बेसिस पे किसी को भी एसटी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया, ना ही इंडिविजुअल ना ही कम्युनिटी को, इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है। और आपको मैं बता रहा था ना कि डीएनए से क्या होता है, क्या साबित कर सकता है, क्या डीएनए ट्राइब साबित कर सकता है। अब सवाल है कि ठीक है आपका लीनियज तो मिल रहा है, कि ठीक है आपके पूर्वज जो हैं वो बहुत पुराने हैं, यहाँ के आपका वंशावली है, इससे आपका सक्सेशन आते जा रहा है, ये तो साबित कर देगा, ठीक है। लेकिन क्या डीएनए से ट्राइब साबित हो सकता है? तो यहाँ भी थोड़ा सा झोल है, अगर कहूँ तो मैं कॉम्प्लिकेशन है जो आपको जानना ज़रूरी है। दोनों सारे लोगों को जानना चाहिए ये चीज़, क्योंकि ये फैक्ट्स टाइप में है। तो डीएनए टेस्ट जो है आपकी एंसेस्ट्री या पूर्वज के रूट्स के बारे में बताता है, जड़ें तो बता देता है, हिंट दे देता है कि आपका डीएनए मार्कर किस ट्राइबल ग्रुप से है, कि आपका डीएनए मार्कर किस ट्राइबल ग्रुप से मैच करता है या नहीं, ये आपको बताता है। किसी ट्राइबल ग्रुप से आपका डीएनए जो मार्कर है, जो लीनियज है, वो मैच करता है कि नहीं किसी ट्राइबल ट्रेट से। लेकिन ये नहीं बताता कि आप उस ट्राइब के करंट मेंबर हो या आप उस ट्राइब के कल्चर को अभी भी फॉलो कर रहे हो, ये डीएनए बिल्कुल भी नहीं बताता। अब फॉर एग्जांपल ओंगे ट्राइब का जो मार्कर है वो कुड़मी कम्युनिटी में मिलता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि आप इस चीज़ को समझें कि ओंगे ट्राइब का जो मार्कर है वो कुड़मी कम्युनिटी में मिलता है, जो प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के शोध में, उनके रिसर्च में जो मिल रहा है कि हाँ ठीक है ओंगे ट्राइब का जो मार्कर है वो कुड़मी कम्युनिटी में आ रहा है, ठीक। पर ये कुड़मी कम्युनिटी क्या अभी, सवाल है क्या कुड़मी कम्युनिटी अभी ओंगे ट्राइब में है, करंट स्टेटस है उसका, या क्या कुड़मी जो ट्राइब है वो ओंगे ट्राइब के कल्चर्स को फॉलो कर रहा है। अगर ये मान भी लिया जाए कि ठीक है कुड़मी जो ट्राइब है वो ओंगे के वंशज हैं, उधर से उनका आया हुआ है, चलिए मान लेते हैं एक पल को, ठीक। लेकिन क्या वो उस ट्राइब के अभी करंट मेंबर हैं? क्या वो उस ट्राइब के कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए डीएनए जो है वो करंट कम्युनिटी टाइज, लाइफस्टाइल या सोशल बैकवर्डनेस और डिस्क्रिमिनेशन को नहीं दिखाता है। डीएनए जो है वो कम्युनिटी टाइज, लाइफस्टाइल या सोशल डिस्क्रिमिनेशन को नहीं दिखाता है, बैकवर्डनेस को नहीं दिखाता है। आप मेरी बात को समझिएगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। डीएनए रिसर्च के रिपोर्ट्स कोर्ट में वैलिड नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैं बात करूं 99.9% केसेस में ये वैलिड नहीं है कि हाँ ऐसा है या डीएनए है, इसके आधार पर इसको आप किसी कम्युनिटी को या किसी इंडिविजुअल को आप दर्जा दे दीजिए, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है दोस्तों। एसटी स्टेटस का मतलब ही मैंने आपको बताया है, वो कम्युनिटी के जो गाइडलाइंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो क्राइटेरिया सेट की गई हैं, उसी के आधार पे दिया जाता है, ठीक। कोर्ट में ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड और ऑफन वेग होते हैं, वेग नेचर के होते हैं।
इसलिए इसको वैलिड नहीं माना जाता। आप इस चीज़ को समझिएगा। ठीक, अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूं जो आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप इसको रिलेट कर सके। मैं आपको एक दो कोर्ट्स के जजमेंट बताता हूं, 2001 से लेकर के 2025 तक की बात कर रहे हैं। दो तीन मैं आपको कोर्ट के जजमेंट्स बता देता हूं ताकि आपको ये और आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद 2001 का। एसटी स्टेटस सिर्फ नोटिफाइड लिस्ट के ट्राइब्स को, और वो भी डॉक्यूमेंट से, डीएनए उसके बारे में सोचना भी नहीं। कोर्ट का वर्डिक्ट आया क्लेम रिजेक्ट। एक कोर्ट में केस चला था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद 2001। ठीक है, वर्डिक्ट क्लेम रिजेक्ट। ठीक, और एसटी लिस्ट इज इंडिविजुअल क्लेम्स और टेस्ट कैन ओवरराइड, मतलब मान ही नहीं रहा है। समझिए आप, डीएनए का कोई रोल ही नहीं है एसटी स्टेटस पाने के लिए, डीएनए का कोई भी रोल नहीं है। फिर से एक सुप्रीम कोर्ट का केस के बारे में हम बात करते हैं कि आनंद वर्सेस कमिटी फॉर स्क्रूटनी 2011 में भी एक केस था, आनंद वर्सेस कमिटी फॉर स्क्रूटनी 2011। एफिनिटी टेस्ट मतलब कल्चर रिचुअल्स भी बस सपोर्टिंग है, प्राइमरी है डॉक्यूमेंट्स। वहां भी बोल रहे हैं कि एफिनिटी टेस्ट, कल्चर, रिचुअल्स, ये सब सपोर्टिंग है, प्राइमरी है डॉक्यूमेंट्स। डीएनए का तो नाम ही नहीं है, नामो निशान नहीं था डीएनए का, क्योंकि ये स्टेटस के लिए कोई सबूत नहीं है। एसटी स्टेटस के लिए ये कोई सबूत नहीं है, क्लेम फेल हो गया। ठीक है, और इन सब के लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, एक इस साइड करके या कहीं भी मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं चाहे डिस्क्रिप्शन में। ठीक, अब तीसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट, साक्षी नरनावरे वर्सेस एसटी स्क्रूटनी कमेटी 2024। साक्षी नरनावरे वर्सेस एसटी स्क्रूटनी कमेटी 2024। माना एसटी क्लेम नहीं दिया, एग्जैक्ट नोटिफाइड नेम चाहिए, कमेटी ने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, एफिनिटी सिर्फ सपोर्ट के लिए, मतलब डीएनए जो है एफिनिटी वो सिर्फ सपोर्ट के लिए, डीएनए बिल्कुल नल एंड वॉइड टाइप का है। ठीक है, इसका भी वर्डिक्ट नो स्टेटस, एग्जैक्ट एंट्री मैच मैंडेटरी, नो जेनेटिक एविडेंस एंटरटेन्ड, मतलब जेनेटिक एविडेंस को एंटरटेन ही नहीं किया गया। अब आगे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मिनिस्ट्री जो कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के नियम वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स, सर्वेस, एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा, डीएनए का कोई जिक्र नहीं है दोस्तों। डीएनए का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आप चाहिए तो मिनिस्ट्री के जो रूल्स और रेगुलेशंस है, जो क्राइटेरिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप मेरी बातों पर यकीन ना करें, बहुत तो ऐसे भी नहीं करते, वो सोच रहे हैं कि हाँ मतलब क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। ठीक, लेकिन आपको चेक करना चाहिए। तो ये जो डीएनए का जो शिगुफा छोड़ा गया है ना, लॉलीपॉप जो आपको पकड़ाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास और आपको एंटरटेन करने के लिए ही किया जा रहा है। 99.9% जो केसेस हैं 2001 से लेकर के 25 तक, किसी में भी डीएनए के आधार पे किसी को नहीं मिला है दोस्तों। इस चीज़ को आपको समझना होगा। और बाकी जिस भी व्यक्ति ने मुझे जिन लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने एक दो तीन जजमेंट्स भी आपको बता दिए 2001 से लेकर के 2025 तक डीएनए के ऊपर। डीएनए एसटी स्टेटस का बेस बिल्कुल भी नहीं है। एसटी स्टेटस के लिए आपको जो कम्युनिटी के जो गाइडलाइंस है, जो क्राइटेरिया है, उसी के आधार पर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा 2-3 मिनट में आपका लूँगा, कि कल सोशल मीडिया पे मुझे किसी भाई ने एक फ़ोटो भेजा कि भैया आपके ऊपर एफआईआर के लिए बोला जा रहा है। वकील साहब ने ही अपने फेसबुक पर शायद पोस्ट किया था, तो वहीं का उसने स्क्रीनशॉट लेकर के उसने मुझे भेजा। तो और लिखा हुआ था वहाँ कोटेशन कि ये व्यक्ति खुलेआम बदमाशी कर रहा है, इस पर एफआईआर करवाइए। तो मेरे प्रिय वकील साहब, बदमाशी क्या? लोगों को सच बताना बदमाशी है? लोगों को ट्विस्टेड ट्रुथ से पर्दा हटा करके बताना बदमाशी है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप ही बात कर सकते हैं सारे प्रोफेसरों से, बाकी लोगों को अधिकार नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और मैंने जितने भी या जो भी बात बोला है, मैंने ज़बान को संयम में रख करके और अच्छे तरीके से बोला है। अपशब्द तो बिल्कुल भी नहीं है किसी को। फिर किस बात का गुंडाई या बदमाशी? सवाल मैं खुद सोच रहा था कि मैं आपसे दुर्गा पूजा के बाद आकर के मिलूं, लेकिन आपके इस पोस्ट ने मुझे बहुत सारी मेरे डाउट्स को क्लियर कर दिया। मैं चाहता था कि लोगों को सच मालूम चले कि हाँ क्या है, क्योंकि
मैंने जीनोम सीक्वेंसेस के आधार पर 65,000 साल पुराने वाला रिपोर्ट को खंडन किया था, इसका कटाक्ष किया था। तो मुझे ये भी जानने का और लोगों को जानने का हक था कि आखिर जो BHU के प्रोफेसर के रिसर्च की बात हो रही है वो कहाँ तक वैलिड है भी या नहीं। क्योंकि देखिए, मालूम होना अधिकार है और ये कोई छीन नहीं सकता, ना मैं ना आप या कोई भी नहीं, लोगों को पता होना चाहिए। रही बात FIR की, तो आप डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, वकील साहब, आप स्वतंत्र हैं FIR करने की। लेकिन हाँ, लोगों को कुछ हद तक बहुत सारा कुछ उनको मालूम चल गया है कि कितने झूठ और किस तरह से खबर को फैब्रिकेट करके बनाया गया। अगर आपको मान लीजिए पता था कि ठीक है, कुर्मीज के ट्राइब में जो DNA में ट्राइबल ट्रेड आ रहा है, आप बोलते कि हाँ आ रहा है, लेकिन इसको व्याख्या करके बढ़ा चढ़ा करके बोलना जो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग हो गया। बाकी मैं समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, सच या ट्विस्टेड सच, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और आप सभी लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अब दुर्गा पूजा के बाद मैं अच्छे टॉपिक्स पे काम करने की सोच रहा हूँ, ऐसे टॉपिक्स जिससे समाज का भला हो। इस DNA और कुर्मी और ST स्टेटस कंट्रोवर्सी में 2-3 चीज़ें आपको भी क्लियर हो गई होंगी और मुझे भी क्लियर हो गई हैं कि लोग जो है वो सच सुनना नहीं चाहते और ना चाहते हैं कि सच से पर्दा उठे। वो उसी झूठ के ख्याल में रहना चाहते हैं जो उन्हें परोस दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से लड़ते हैं। समाज में बैर कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। क्यों हुआ? जब एक समुदाय को ये विश्वास दिलाया गया गलत तरीके से कि अरे आप सबसे पुराने हो, और वो तो अभी तुरंत आए हैं। इस तरह का जब बयानबाजी होने लगता है ना, तब हिन और द्वेष का भावना समाज में आने लगता है, लोगों में पलने लगता है, जिस कारण से कभी कुछ ना कुछ बयानबाजी उल्टी सीधी हो जाती है, जिसके कारण ये सारा कुछ होता है। वरना ये वही झारखंड है जहाँ सारे लोग एक होकर के रहते हैं। बस आपको फ़र्क करने की ज़रूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है। और मैं अपने तमाम पत्रकार दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि सच निकालिए, क्या है नहीं है, और कोशिश कीजिए कि उन सब चीज़ों को ना दिखाएं जहाँ भाई बहन एक दूसरे से उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। उन सब चीज़ों को मत दिखाइए, इससे माहौल और बढ़ता है। बाकी आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है, एक से एक कवरेज में मुझे देखने को मिली है। और अब मैं अपने छोटे से YouTube के जो मेरे दर्शक हैं, जो देखते हैं, जो मेरा परिवार है अभी 4,000 का, उन सभी को, आप सभी के समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल और आज में जिस तरह का आपका कमेंट्स आया है, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए बदलाव की ओर चले, सच को सामने लाएं, चाहे किसी भी पक्ष में हो, किसी भी पक्ष में हो। और अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि यही हम दोनों के बात करने का माध्यम है। आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ रहे हैं शायद। और उन लोगों से जिनको लगता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मैं आपको और आश्वासन देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि आप यकीन कीजिए कि मैं आप और बेहतर करके आऊँगा। मैं जो हूँ मैं और बेहतर करके आऊँगा और अच्छे कंटेंट दूंगा आपको। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और अफवाहों से बचिएगा। नमस्कार।